किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आप अपनी खेत में सरसों में पहला पानी लगाते हैं, यानी कि पहला पानी लगाते हैं तो जैसे कि पहला पानी कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए, जैसे कि हमें कितने दिनों के बाद देना चाहिए और हमें कौन कौन से खाद उर्वरक देना चाहिए, जिससे क्या जो हमारा पौधा शुरू से ही फुटाव लेना चालू करे और अच्छी तरीके से ग्रोथ बढ़ जाए। जैसे कि किसान साथियों हमें अपने पहले पानी हमें कम से कम हमें बुवाई के बाद 25 से 30 से 40 दिन के बीच में हमें लगा देना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि आपकी खेत की मिट्टी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी जो खेत की मिट्टी है उसमें नमी है तो आपको रोक देना चाहिए, और जैसे कि आपके खेत के अंदर मिट्टी में नमी नहीं है तो आपके लिए सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि पहला पानी लगा देना चाहिए। तो जैसे कि हमें 20 से 25 या 25 से 30 40 दिन के बीच में हम अपने पहला पानी दे देना चाहिए। पहला पानी पे क्या होता है कि हमें कुछ खाद उर्वरक की जरूरत होती है, जैसे कि अगर हम खाद उर्वरक नहीं लगाते तो क्या होता है कि हमारे पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, और नहीं तो क्या हमारा पौधा शुरू से फुटाव नहीं लेगा। अगर हमारा पौधा शुरू से फुटाव नहीं लेगा तो क्या होगा, हमारी शाखा कम बनेगी, जिससे क्या होगा कि हमारी फलियां कम बनती है, और इससे क्या होता है कि हमें सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है, जिससे हमें एक अच्छा मुनाफा नहीं होता है। तो जैसे कि आपके लिए सरसों की कच्ची पैदावार जब भी देखने को मिलेगी आप सही समय पर सही खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और जैसे कि आप अपनी सिंचाई समय पे करते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ खाद उर्वरक के नाम बताऊंगा, किसान साथियों वो खाद उर्वरक प्रयोग कर लेते हो, इससे क्या होता है कि हमारा पौधा शुरू से फुटाव लेना चालू कर देता है, और जिससे क्या है कि हमारी यह ज्यादा बनती है, यानी कि हमारी शाखा ज्यादा बनती है तो हमारी फलियां भी ज्यादा बनती है। तो जैसे कि किसान साथियों हमें नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम पहली सिंचाई करते तो हमें नाइट्रोजन खाद का तो जरूरी प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन खाद की हमें मात्रा कितनी लेनी चाहिए, 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें नाइट्रोजन खाद की मात्रा लेनी चाहिए, और इसके साथ में हमें सागरिका का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि सागरिका जो हमारी दानेदार आती है इप्पो कंपनी की, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि हमें 1 एकड़ में 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका ले लेनी चाहिए। और इसके साथ में हमें एक खाद और प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि कहती है हमारी सल्फर का भी काम होता है। जैसे कि सल्फर क्या करती है, जैसे कि हम शुरू में ही सल्फर का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है कि सल्फर हमारी खत्म नहीं होती है खेत के अंदर, पर क्या होता है कि हमारे पौधे के लिए हरा भरा रखती है, हरा भरा रखती है, और इससे क्या होता है कि हमारे तेल की मात्रा भी बढ़ती है। जैसे कि इस टाइम अगर हम सल्फर का प्रयोग कर लेते हैं तो जो हमारी दानेदार बेल्टिनाइट सल्फर होती है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। सल्फर हमें बेल्टिनाइट प्रयोग कर लेते तो क्या होती है कि हमारी दानेदार के अंदर ही रहती है। जैसे कि हम पहली सिंचाई करते हैं और दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी तीसरी सिंचाई तक हमारी रहती है, और इससे क्या होता है कि हमारी हल्के हल्के काम करना चालू कर देती है, इससे हमारी तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ले लेनी चाहिए। 5 किलो ले सकते हैं, यहाँ पे 8 किलो तक ले सकते हैं, 10 किलो तक आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ में। तो जैसे कि सल्फर आपके लिए ले लेनी चाहिए 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और आपके लिए 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका ले लेनी चाहिए, 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए नाइट्रोजन खाद लेना चाहिए। और तीनों चीजों को मिक्स कर 1 एकड़ की सरसों की फसल में अगर प्रयोग कर लेते तो इससे क्या होता है कि हमारी सरसों की फसल की अच्छी तरीके से ग्रोथ बढ़ती है, हमारी फसल हरी भरी दिखने लगती है, एकदम झिलमिली उठ जाती है, यानी कि हमारी फसल एकदम ग्रोथ करना चालू कर देती है, और हमारे पौधों से एक अच्छा फुटाव देखने को मिलता है। जब हमारे पौधों से एक अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा तो हमारे पौधों से शाखा ज्यादा निकलेंगी, जिससे हमारी फलियां ज्यादा बनेंगी, और जिससे हमें पैदावार भी एक अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथियों आप इन खाद उर्वरक का प्रयोग कर लेते हो तो आपके लिए अंत में सरसों की बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।